नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पंचायत पॉलिटिक्स की। मध्य प्रदेश में जल्द होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी दलों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों फुल फॉर्म में हैं। साथ ही एक दूसरे पर वार पलटवार भी खूब हो रहा है। देखिए, आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है और ऐसा तब है जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना चुका है कि एमपी में ये तमाम तैयारियां जो हैं वो जो होनी है और एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। लेकिन अभी भी आरक्षण पर रार है। एक और बीजेपी कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना उसका संकल्प था जो पूरा हुआ है, जबकि कांग्रेस इसका श्रेय खुद को दे रही है। ऐसे में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग किसे अपना मान रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे पंचायत पॉलिटिक्स में, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। जो अन्याय पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 3 महीने में सही तरीके से अपने पेश निकली। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, आरक्षण है पर उचित आरक्षण नहीं है और हमारे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। कोई भी पार्टी हो, पंचायत राज जिसका सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमको दिया था और उसको आगे बढ़ाने के काम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सरकार में यहाँ हुआ। उसके बाद 20 सालों में इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पंचायती राज सिस्टम को नष्ट करने में कोई कमी नहीं रखी। भैया झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्या करें कि पंचायती राज का बेड़ा गर्क हमने किया है। कांग्रेस केवल बातों के बताशे बांटती है, नाम का पंचायती राज घोषित कर दिया और पंचायत के लोग कभी तो दिन फिरेंगे इस उम्मीद में कांग्रेस को वोट देते आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद न केवल सरपंचों को अधिकार बढ़े, न केवल अन्य प्रतिनिधियों को अधिकार बढ़े, बल्कि उनके ताकत बढ़ी, वित्तीय ताकत बढ़ी और उसी का परिणाम है उनको फंड भी ज्यादा दिया गया। देखिए, तो पंचायत पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां भी जोरों पर हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, नई नई रणनीति है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी मुख्यालय में पंचायत प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिरकत की है और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी सरकार ने बीते 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट के सामने सही आंकड़े पेश नहीं किए। पीसीसी चीफ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें आरक्षण है, लेकिन उचित आरक्षण नहीं है जो पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय है। इसके अलावा उन्होंने जयपुर में बीजेपी की बैठक को लेकर भी निशाना साधा। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी सरकार पर हमला किया और उन्होंने कहा कि पंचायती राज सिस्टम को ध्वस्त करने में बीजेपी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, अभी भी इतना फैसला आने के बाद भी ये आरक्षण का रण कहिए, आरक्षण पर रार कहिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो तमाम चीजें हो रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, समझ में नहीं आता कि आखिरकार असल में हितैषी कौन है और ये वर्ग किसे अपना मान रहा है। और ये वर्ग किसे अपना मान रहा है ये तो नतीजों से पता चल जाएगा इलेक्शन में, लेकिन फिलहाल एक दूसरे में अभी भी श्रेय लेने की कोशिश जो है वो बयानबाजी और तमाम चीजों से चल रही है। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस से अब से कुछ देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और तब मैं आपका परिचय कराऊंगी। इस चर्चा की शुरुआत अभय जी के साथ शुरू करते हैं। अभय जी, बहुत सारी बातें हैं। अरुण यादव कह रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो ध्वस्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक बड़ा आरोप। दूसरी तरफ उन्होंने जो बैठक हुई बीजेपी की उस पे भी सवाल उठाए हैं। और तीसरा, अभी भी वो कह रहे हैं इतना बड़ा निर्णय आने के बाद आरक्षण पे कि हितैषी बनने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा भी आपने ही किया। राखी जी, जब 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जब शून्य किया आरक्षण पंचायतों में तो कांग्रेस बहुत खुश थी। उनकी खुशी 18 मई को आते आते खत्म हो गई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने विदेश के दौरा रद्द कर पूरी तैयारी के साथ वो सॉलिसिटर जनरल से मिले, मेहता जी से मिले, माननीय भूपेन्द्र जी साथ रहे, माननीय नरोत्तम जी साथ रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार से जो जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को चाहिए थी वो समय पर उन्होंने उसको प्रस्तुत की। मॉडिफाई जो उन्होंने संशोधन याचिका लगाई, उसका परिणाम आया कि 27% जो 14% आरक्षण जिसकी कह रहे हैं कि ओबीसी को दे रहा है, ओबीसी का आरक्षण बच गया। इनका राज्य है महाराष्ट्र, बगल में ही है।
वहां ये सरकार में है, वहां पंचायत के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो रहे हैं। अब इनके पास, क्योंकि 10 मई को ये खुश हो रहे थे कि मध्य प्रदेश से ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे, क्योंकि इनको ये खुशी मना रहे थे, लेकिन 18 तारीख को आते आते भाजपा खुशी मना रही है, क्योंकि भाजपा ने इतनी बड़ी आबादी को न्याय दिलाया है। भाजपा का ये संकल्प था कि ओबीसी के बिना पंचायत के चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं होंगे। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी लगातार कहते रहे। इसके लिए अध्यादेश भी वापस लेना पड़ा तो उन्होंने वापस लिया। इनकी कार्यकर्ताओं की याचिकाओं पर शून्य हुआ था ओबीसी का आरक्षण। ये अब चूंकि इनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए पंचायती राज को ध्वस्त करने जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाने का ये अपने मन को शांति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि जब चुनाव मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर 2021 को शुरू हो गए थे, मतदान होने वाला था, किसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसलिए ये कितना भी झूठ बोल ले, कल पूरा मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे हर्ष उल्लास के साथ स्वागत कर रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में ओबीसी को न्याय दिलाया है। बिल्कुल, चलिए। और देखिए, जिस तरह से ये बातें आ रही हैं, मुझे लगता है तैयारियां जोरों शोरों से चुनाव की हैं और इस तैयारियों के साथ ही बहुत सारे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। मुझे लगता है अब इस चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। श्रेय किसका है, हितैषी कौन किसे मान रहा है, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन न जाने इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहे। खैर, ठीक है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से चर्चा चल रही है, पंचायत पर पॉलिटिक्स खत्म ही नहीं हो पा रही है। अरुण यादव ने जिस तरीके से कहा कि पंचायती राज सिस्टम को बीजेपी ने ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा क्यों? देखिए, जनता के जो वादे होते हैं, जनता की जो समस्या है, 2 साल से सब ध्वस्त है। मतलब पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें सब चीजों से आगे बढ़ जाना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण पे जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सब अच्छा किया है, मतलब इनको ये भी नहीं लग रहा, खुशी मना रहे हैं। ओबीसी के साथ किस तरीके से छला गया है, कितना % मिलना चाहिए था, कितना आधा हो गया है। आपको पूरा ब्रीफ में पता है कि 1400 लोग पहले अपॉइंट होते थे, अब 800 बचेंगे। कितने पार्षद पहले कितने टिकट मिलते थे ओबीसी में, कितना जस्ट आधा हो जाएगा। ये बातें क्यों नहीं इनके दिमाग में आ रही हैं कि पूरा नुकसान ओबीसी वर्ग ने उठाया है। चलिए, ये बात छोटा उठाया है, इसका रिजल्ट जो है आने वाले समय में ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी को देगा। उसके बाद दूसरी बात, इनके खुद के वैभव पवार जिस तरीके से लिख रहे हैं 50%, कोई जानकारी है नहीं, कुछ पता है नहीं। इनके जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष किस तरीके से पूरे तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये बात हो गई पंचायती राज की। आज आप बात कर रहे हैं पंचायती राज, 2 साल से चुनाव नहीं हुए। ग्राम पंचायत किस तरीके से काम करती है, कैसे क्या होता है, कुछ भी मालूम है। जनता को छोटी छोटी समस्याएं, मैंने पहले भी बताया, ब्लॉक में 84 ब्लॉक में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो किसके पास जाए, इसे बोले। लाइट की विद्युत कटौती, जिस तरीके से 10,000 गांव मध्य प्रदेश के प्रभावित हैं, 18 घंटे लाइट जा रही है। उसके बाद रोड्स की समस्या, 2 साल से कई गांवों में रोड खुद चुके हैं, इतनी बारिश हुई, सारी चीज, ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जिनके कारण जो बयान दिया गया है ध्वस्त। अब ध्वस्त का मतलब समझ रहे हैं, ध्वस्त इसलिए है क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, ये मुख्य मुद्दे होते हैं जिससे जनता प्रभावित। मतलब आप इवेंट करके, सारी चीज करके बताना चाहते हैं कि हाँ इतने लोग हमारी मीटिंग में आए तो हमारे पास जनता है। अरे जनता है, ठीक है, इवेंट करके आप सारी चीज करना चाहते हो। मैं हर बार बोलता हूँ, एक समय आता है हर चीज का, गलत होता है तो वो दिखता है और गलत हो रहा है तो दिख रहा है। तो इसमें बताने की और समझाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वाकई में पंचायती जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, क्या कहेंगे अभय जी? देखिए, अभिनव जी ने जो बात रखी है, यहाँ आरक्षण को समझने में शायद थोड़ा सा समय लगेगा। अलीराजपुर से लेकर, बैतूल से लेकर आपका झाबुआ, ये सब डिंडोरी, ये सब एरिया में 70, 80, 90% SC और ST की आबादी है। वहाँ ओबीसी को आरक्षण के संभावनाएं कम हैं। लेकिन जैसे ही भोपाल, सीहोर, राजगढ़ इस तरफ आते हैं तो ओबीसी की आबादी इस तरफ ज्यादा है। तो जिन ब्लॉकों में जहां ओबीसी को आबादी ज्यादा होगी, 35% तक का आरक्षण ओबीसी को वहां मिलेगा।
जिन जिलों में SC ST की आबादी कम होगी वहां SC ST को नहीं मिलेगा। मंडला, अलीराजपुर, डिंडोरी, बैतूल जैसे जिलों में SC ST की 50% से ज्यादा आबादी है, उनको वहां आरक्षण मिलेगा। इसलिए इसके लिए मेरे अभिनव जी मेरी बात रखने दे पहले, मैं फिर आपकी बात का जवाब भी दूंगा। भोपाल जैसे जहां पर भारत महापौर की 2 सीटें OBC को मिलती थी, अब 4 मिलेंगी। 28 सीटें उनको नगर पालिका की मिलेगी, पहले 13 मिलती थी। 68 सीटें उनको नगर परिषद की मिलेंगी, पहले 40 मिलती थी। 4 जो इस तरह से जहां उनका कहीं कम होगा तो कहीं उनका प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन अब आबादी जिसकी जहां होगी वहां उसको आरक्षण मिलेगा। 35% का आरक्षण OBC को उन क्षेत्रों में मिल जाएगा। अगर भोपाल का एक वार्ड का आप उदाहरण ले लें, 60 नंबर वार्ड का, तो वहां एक आदिवासी एक फॉर्म भरा था। पहले अपना जी पूरी बात तो सुन लें, पहले मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो धैर्यपूर्वक सुन तो लें जरा। अरे क्या बात, मेरी बात तो सुन लें। वार्ड नंबर 60 में आपको प्रत्याशी भी नहीं मिला था, भाजपा का प्रत्याशी पार्षद का निर्विरोध महिला, वहां आदिवासी महिला वहां पर निर्वाचित हुई है। तो ये सब विसंगतियां अब दूर होगी, और जो जहां जिसकी देखिए, मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो बातें अच्छे से स्पष्ट होंगी। प्लीज प्लीज एक एक करके बोलिए। अभिनव जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप अभी बोल रहे हैं बात कर, ये बोलते हैं ऐसी चीज जिसके कारण मुझे बोलना पड़ता है कि ये कहते हैं कि यहाँ पे पार्षद नहीं मिला, यहाँ पे लीडर नहीं मिला। आप OBC की बात करते हो, OBC का आपके पास अध्यक्ष तक नहीं है अभी तक, 3 महीने से खाली पड़ी हुई है पोस्ट। और OBC की लड़ाई लड़ने के लिए आप वहां सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 900 पेज की फाइल ही भूल जाते हैं। फिर इनके 3 मंत्री जाते हैं वहां पर और 900 पेज दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा। अरे आपके पास ना गिनती है, ना आपको ये पता है कि कितने OBC की यहाँ पे 56% है कि 48% है कि 64% है कि 44% है। आपको कुछ पता ही नहीं है, और आप हवाओं में बातें कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। अभी आपने इनका बयान सुना अभय जी का कि यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, फिर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। अरे ये आप मनगढ़ंत बातें क्यों कर रहे हैं, भटका रहे हैं? ये भटकाव की राजनीति नहीं तो क्या है? OBC सब समझ रही है ना, कांग्रेस ने भी यही बोला ना। अभी आपने पूरे सब जगह देखा कि कम कर दिया जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो ये बातें अपने मन से बता के आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? आपके वैभव पवार कह रहे हैं 50% आरक्षण से आपको सारी चीजें दी जाएगी, उसके बाद बताते हैं 14%, फिर कहते हैं 27%। अरे सीधी बात करो ना भैया। तो अभिनव जी अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे, मुझे टोकेंगे नहीं, ऐसा मैं आपसे नहीं करूंगा, बहस नहीं करूंगा मैं आपसे, आप बोलिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि राज्य पेशावर कल्याण आयोग ने जो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में रखी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का न्याय से बढ़कर तो आप कांग्रेस पार्टी हो नहीं सकती। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उसमें जो फॉर्मूला दिया गया है कि जिस वर्ग की आबादी जिस क्षेत्र में है उसको उसके हिसाब से आरक्षण मिले। जहां एक भी आदिवासी, मैंने उदाहरण दिया था भोपाल के वार्ड नंबर 60 का, एक भी आदिवासी प्रत्याशी आपको नहीं मिला था। निर्विरोध पूर्व पार्षद की पत्नी हुई थी वहां से पार्षद आदिवासी उससे। इसलिए इस विसंगति को हटाया गया है। मंडला से लेकर डिंडोरी से लेकर वहां 80-90% की आबादी है। SC ST दोनों को मिला दे तो उस बेल्ट में SC ST को आरक्षण मिल जाएगा। जिन बेल्ट में, एक बार ध्यानपूर्वक सुन तो ले, ध्यानपूर्वक सुन तो ले अभी। और इन बेल्टों में, जिन बेल्ट में OBC की आबादी ज्यादा है उन्हें मिल जाएगा। भोपाल जैसे जिले में 25 से 28% आरक्षण OBC को मिलेगा। आप समझने का प्रयास करिए, कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। याचिका लगाई गई थी। अभिनव जी मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, जनता पार्टी और RSS पहले मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक आपको सुना है कि जब याचिका लगाई गई आपके द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने OBC का आरक्षण शून्य किया, उसके खिलाफ आपने याचिका लगाई क्या? शून्य जो आपने किया है उसको शून्य हटाया जाए, बढ़ाकर 27% किया। अरे तो शून्य के खिलाफ आप गए क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने शून्य कर दिया तो 10 तारीख को आप मिठाई बांटने लग गए, 18 तारीख को आते आते आप रोने लग गए। तो इसलिए 18 तारीख को आते आते सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आरक्षण बहाल कर दिया। इसलिए अब आपको चुनाव में जाना है। आज आपके नेता कमलनाथ जी अपनी बैठक में, OBC की बैठक में आप भी रहे होंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हैं। वो तो आप सच्चाई तो आप बोलते नहीं है कि कमलनाथ जी भी अब सच्चाई स्वीकार करने लगे हैं। इसलिए OBC का न्याय हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने OBC के आरक्षण को बचाया है। बगल में लगी महाराष्ट्र सरकार में, पता कर लीजिए, आप सरकार में है,
वहाँ बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज के साथ न्याय किया है और ये श्रेय जाता है ओबीसी समाज को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में लंबे समय से चुन रखा है। अच्छा, एक सवाल मेरा है आप दोनों से। पहले अभिनव जी आप बोलिएगा, मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि ये आरक्षण की लड़ाई हो रही थी, जैसे भी हुई एक दूसरे की कहते हैं ना लेग पुलिंग कर रहे थे, उसके बाद जैसे तैसे हल हुआ ये मसला। अब तकलीफ कांग्रेस को क्या हो रही है और तकलीफ बीजेपी को क्या हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इलेक्शन का इंतजार कर लीजिए, अपनी अपनी तैयारियां करिए, क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े? अरे मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी तो इलेक्शन मोड में जा रही है, ठीक है ना, हमें तो लड़ना है। और हमारे कमलनाथ जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी थी कि हम 27% इनके ये कोर्ट में जा रहे थे रुकवाने या जो भी करने जा रहे थे, हमें इनकी नीयत कुछ भी नहीं पता कि ये चाह क्या रहे थे। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया अपना, सारी चीज पहले उस पर जो डिसीजन दिए उसके बाद हम अब चुनाव में जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने खुद बोल दिया हम 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देंगे, उनने पहले ही घोषणा कर दी। उसके बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष जी आए बढ़ के, बिल्कुल अरे उस टाइम हम तो 27% से भी ज्यादा देंगे। ये आने वाला समय बता देगा कौन किसको कितना टिकट देगा, कितना क्या होगा, हर वार्ड में कितने लोगों को कहां से टिकट मिलेगा, पंचायत में क्या होगा। हमारे यहाँ तो डिस्कशन सब चल रहा है, चुनाव में जाना है। हम तो अभी भी बोल रहे हैं हम तो चुनाव में जाएंगे, फेस करेंगे जनता की मूलभूत जो समस्याएं हैं, पानी की, बिजली की, सड़क की, उनकी जीवन यापन से जो वो जूझ रहे हैं, इन समस्याओं के साथ हम चुनाव में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बात आरक्षण की हो रही थी, अभी हमारे मित्र साथी अभय जी ने जिस तरीके से बताया कि एसटी एससी की बात करने लगे, तो ओबीसी का तो आरक्षण का हनन कर ही लिया है, अब आप एससी एसटी पे भी आ गए। तो मुद्दों को भटका के, जनता के मुद्दों को भटका के आप कितने भी चीजें कब तक करेंगे? आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल जनता परेशान है, जनता को समझ में आएगा। ठीक है अभय जी, अब आप बोलिए। देखिए अभिनव जी, जनता मध्य प्रदेश की बहुत समझदार है। यहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता का प्राप्त है। आपकी भ्रम जाल में जनता फंसने वाली नहीं है। जनता देख रही है कि किस तरह से ओबीसी के आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर पूरी ताकत के साथ उसको वापस लाई है। इसलिए उसको भ्रम ना फैलाएं। और चुनाव में पहली उसकी अधिसूचना जारी होने वाली है, 25 तक आरक्षण होने वाला है, सभी चीजें स्पष्ट होने वाली है, कोई छुपी रहने वाली नहीं है। इसलिए इस तरह का भ्रम जाल ना करें। कांग्रेस एक भी याचिका सुप्रीम कोर्ट के शून्य करने के बाद नहीं गई। 27% के आरक्षण में आपके एडवोकेट जनरल जबलपुर में खड़े नहीं हुए। जो आपने विधेयक अध्यादेश विधानसभा में पेश किया, उसमें ओबीसी की आबादी 27% बताई थी आपने। 27% आबादी को 27% आरक्षण मांग रहे थे आप। ये ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा की कार्रवाई में, हाउस में। इसलिए इस तरह का भ्रम जाल ना फैलाएं। मध्य प्रदेश के ओबीसी को न्याय मिला है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछड़ा वर्ग पूरे हर्षोल्लास ताकत के साथ स्वागत करने जा रहा है। विधानसभा के पटल में कमल पटेल जी ने किस तरीके से बताया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मतलब आप हर बात गलत साबित करते हो। कांग्रेस ने किसानों को कर्जा माफ किया, वो बात भी आपको झूठी लगती थी। ओबीसी के मामले में ओबीसी के हक की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी की बात को आप झूठा ठहराते हैं। तो ऐसा ठीक है, आप राजनीतिक रूप से जो बात बोल रहे हैं वो आपका एक सीमा है आपकी बोलने की, लेकिन झूठ फरेब भारतीय जनता पार्टी का जनता को समझ में आ रहा है। और अभी वर्तमान में ओबीसी वाला जो आपने चैप्टर चलाया था खत्म करने का आरक्षण, कि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए, जनता को समझ में आ गया। जीत जनता की हुई है, ओबीसी समाज की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका हम आदर करते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। अभय जी, ये भ्रमजाल जो बनाया गया है ना, जिस तरीके से छल कपट करके शिवराज सिंह चौहान जी ने खुशी मनाई, ये खुशी मनाने वाला टाइम था। आपने ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया और खुशी मना रहे हो आप। वो खुद सोच रहे होंगे अभय जी, और ये चीज आप भी अंदर से दिल से जानते हैं। आप भी ओबीसी समाज से आते हैं कि किस तरीके से छला गया है ओबीसी समाज को। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी भाजपा में आइए। एक भी नेतृत्व नहीं दिया कांग्रेस ने ओबीसी का, केवल ओबीसी को केवल झुंझुना पकड़ाया है, कभी नेतृत्व नहीं दिया ओबीसी को। 18 साल आपको केवल झुंझुना पकड़ाएंगे वो, और यहाँ नेतृत्व नहीं देंगे आपको केवल झुंझुना मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जन जानता है कि याचिका आपके सैयद जाफर जया ठाकुर जी ने आपके कार्यकर्ता ने लगाई थी, निर्णय आपकी याचिका पे आया था। इसलिए आप भी आज कमलनाथ जी ने अपनी बैठक, पिछड़ा वर्ग की बैठक में भी कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली की सराहना की है। इसलिए जनता जानती है अब आप कांग्रेस का भ्रमजाल ज्यादा नहीं चलने वाला। अच्छा काम करता है, आप भारतीय जनता पार्टी में आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तारीफ हम भी करेंगे ना, हम क्यों नहीं करेंगे। कमलनाथ जी बिल्कुल ईमानदारी से बात करते हैं। आज उन्होंने जो बोला वो ओबीसी की मीटिंग नहीं थी, वो पंचायती राज
प्रकोष्ठ की मीटिंग थी जहां पर उन्होंने ये बात बोली कि आपको आगे बढ़ के हर जो बड़ा होता है घर का वो समझाता है कि उनका संगठन को आप देखो, हमें भी तो हम सीखने को भी तो सबको सभी लोगों से मिलता है। तो हम वो थोड़ी ना करते हैं कि कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी, हम ये बीजेपी ऐसी। ठीक है, जो गलत होगा हम गलत बोलेंगे, जो सही होगा सही बोलेंगे। आप अपना पक्ष रखो, हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का विषय आपने कहा था, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण होता है। मेरी बात तो सुन ले, ये आपके साथ केवल दिक्कत यही है कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं, मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते आप। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो टीम बनी थी, प्रदेश महामंत्री थे संजय राय जी वगैरह, सब लोग पूरी टीम काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष हटने के बाद पूरा का पूरा संगठन समाप्त नहीं होता। उस जो कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो गई है पूरे कार्यकाल के लिए, वो कार्य काम करती है। वो कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता हटा है, बाकी कार्यकर्ता नीचे जो चयन है पूरी काम कर रही है, जिलों तक, मंडलों तक, बूथ तक। इसलिए आप चिंता ना करें, पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सशक्त है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा इलेक्शन क्या क्रेडिट लेने पे निकल जाएगा या जनता से जुड़ी हुई कुछ बात भी हो जाएगी। एक भी दिन जिस दिन से आरक्षण की बात निकली है, कभी ये नहीं सुना कि जनता के लिए ये ले जाएंगे, जनता के लिए ये करेंगे, जनता के लिए ये सोच रहे हैं। बस आरक्षण, इसके हितैषी हम, उसका हितैषी वो, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। इसके अलावा एक भी पॉइंट मैंने जनता के हित की बात यदि किसी ने की हो तो बिल्कुल भी नहीं की। क्या ऐसे ही चलेगा कि पूरा इलेक्शन भी ऐसे ही निकल जाएगा? मैंने राखी जी, मैंने हमेशा जनता की बात करी। मैंने तो आंकड़े बताए कि इतनी जगह पर पानी नहीं है। आज 304 ब्लॉक्स में पानी नहीं पहुंच रहा है, 10,000 गांवों में लाइट नहीं है, रोडों की समस्या, कम से कम 15,000 गांवों में रोडों की समस्या। पंचायती राज इसलिए ध्वस्त हो गया। जो मुद्दा था अपना आज शुरू से, उसको मैं आखिरी में आपको आखिरी एंड भी आपका उसी से कर रहा हूं। इसलिए कहा जा रहा है कि सब कुछ ध्वस्त हो गया, कोई काम करने वाला नहीं है। ग्राम पंचायत में जिस तरीके से ग्राम प्रधान काम करता है, चुनाव पंचायत में जिला पंचायत सदस्य काम करता है, फंड आता है, सब कुछ भ्रष्टाचार से लिप्त है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमने जनता के मुद्दों की बात हमेशा आपकी हर डिबेट में, स्वदेश चैनल की हर डिबेट में मैंने ये जनता के मुद्दे उठाने की बात करी है। और मैं अभय प्रताप जी से भी यही बात करूंगा कि हाँ ठीक है, मुद्दा आया, आरक्षण का हो गया, हमें आगे चुनाव में जाना है और जनता इसका जवाब देगी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। आगे भी हम डिबेट में बैठेंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा आगे पता चलेगा, लेकिन हमें जनता के समस्याओं को नहीं भूलना चाहिए। अभिनव जी, ये मध्य प्रदेश में वो नेतृत्व है माननीय शिवराज जी का, जो सुबह 6 बजे कलेक्टरों के साथ जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। अभी भू अधिकार के नगर पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में अधिकार पट्टे दिए गए, जो 35 साल से जिनको अधिकार नहीं दिए गए, जिनको ये खतरा होता था कि कब हमारे टीन टप्पर हटा दिए जाएंगे, कब हमारी छत तोड़ दी जाएगी, उनको सरकार ने आवास दिए हैं। 1700 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले हैं। सरकार तो लगातार काम कर रही है और इस विषय पर अगर आप मुझसे डिबेट कर ले तो मैं इस विषय पर भी आपसे डिबेट करने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो है जो जनमानस के लिए 24 घंटे काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी के सारा आप शेड्यूल उठा लें, कार्यकर्ताओं के शेड्यूल उठा लें, जनता के बीच जाते हैं, योजनाओं को लेकर जाते हैं। अभी भू अधिकार के कितने पट्टे भोपाल में बढ़ गए, आप इसका अंदाज लगा लीजिएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो गरीबों को उनका आश्रय दे रही है ना। पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, रोज आप देख रहे हैं किस तरीके से आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं। आपको लग नहीं रहा जरा सा भी कि हम क्या बात कर रहे हैं? जनता की मूलभूत सुविधाओं से जनता परेशान है। 6-6, 8-8 घंटे शहरों में लाइट कट रही है। ये मुद्दे हैं। आप किसी को इवेंट करके कि ये बता के कि हमने ये किया, हमने वो किया, इससे प्रभावित कुछ समय के लिए लोग हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता की समस्याओं का निराकरण कोई भी हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सबको करना पड़ेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर चलने वाली पार्टी है। अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति को योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, लाडली लक्ष्मी हो, तीर्थ दर्शन हो, जैसी योजनाएं आपने बंद कर दी थी, चाहे संबल हो, संबल में प्रावधान था कि गरीब आदमी को पंचायत उसको अगर अंत्येष्टि करने के लिए पैसे नहीं है तो 5,000 रुपए पंचायत का सेक्रेटरी तुरंत देता था, वो भी आपने बंद कर दी थी। इसलिए योजनाओं पर की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और बहुत लंबे समय से आशीर्वाद प्रदान कर रही है। आप विपक्ष में हैं, आप आरोप लगाइए, स्वागत है, लेकिन सच्चाई को भी स्वीकार कीजिए। देखिए, मुझे तो एक बात पता है, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। एक बात मालूम है कि इस चुनावी बिसात पर किसकी चाल दमदार है और कौन किसका हितैषी है। असल में ओबीसी वर्ग का हितैषी कौन है, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
आखिरकार क्या होगा आगे? ये पंचायत पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स तो देखिए चलती रहेगी। ये पंचायत कब खत्म होगी? ये इलेक्शन मुझे लगता जब हो जाएंगे, वोटिंग हो जाएगी, शायद तब तक ही चलती रहेगी। जब तक नतीजे नहीं आते ये चलना ही है। कोई किसी से कम नहीं पड़ता, ना बीजेपी कम पड़ती है, ना कांग्रेस कम पड़ती है। सब कुछ जनता के हाथ में है और मुझे लगता है उनके निर्णय से बड़ा कोई नहीं है। तो शायद अब जो भी चीजें आएंगी वो जनता ही समझ रही है और जितने भी दावे हैं, वादे हैं, बातें हैं, उसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ जनता देगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।